So finally the wait is over and कौन सा wait? वहां पे देखते हैं. Finally wait is over. The kitchen has been inaugurated. Table complete. चूल्हा आ गया, सामान आ गया और अब हम बनाएंगे खाना. Before that, meet my mom. She is making yeah, she is making पायस. क्यों? क्योंकि शुभ होता है, शुरुआत हो रही है, शुभ शुरुआत. And this is no ordinary पायस. Let me tell you why. Switch on to this camera now. This is no ordinary पायस, no ordinary kheer, because as you might make it out from the color of it as well कि ये वाइट नहीं है. ये वाइट नहीं है क्योंकि ये है खेजूर गुड़ेर पायस. इट्स वेस्ट बंगाल में खजूर का गुड़ बनता है और उससे खीर बनती है. आई एम कंटिन्यूसली स्विचिंग ऑन बिटवीन दीज टू कैमराज. ब्लॉगिंग की आदत थी अभी तक, स्टैंडी की आदत डालनी पड़ेगी. एंड नॉट ओनली खीर, आज सिर्फ खीर नहीं बनाएंगे. खीर तो शुरुआत थी. मैं चिकन बनाने वाला था एंड मॉम इज लाइक कि शुरुआत में चिकन बना देगा. सो वी आर मेकिंग chicken. Yes, and after this, let this get complete. Chicken is again something that is very close and very nostalgic to me. Let's start it. बनाते हैं बताते हैं. मम्मी का खीर तो बन गया. सो अब हम अपना बनाते हैं चिकन. क्यों? एंड दिस चिकन, एज आई वाज टेलिंग यू कि दिस इज वेरी नॉस्टैल्जिक एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट. क्योंकि जो मैंने पहली कुकिंग सीखी थी वो इसी डिश से सीखी थी. दिस वाज द फर्स्ट डिश दैट आई लर्न टू हाउ टू कुक. सो आई थॉट व्हाई नॉट इफ आई एम डूइंग अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग टुवर्ड्स समथिंग new towards the social media, towards the interaction with you guys. So why not share with you something that is where I started from. ठीक है? तो बहुत easy है, बहुत ज़्यादा easy है. ये मेरे नानू ने मुझे सिखाई थी. My grandfather taught me this dish. बहुत ही सरल, सीधा, बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है. So let's get started then. सबसे पहले हमें कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए चिकन बनाने के लिए. इसका नाम भी मुझे नहीं पता क्या है. घर का नॉर्मल चिकन है और बहुत कुछ नहीं चाहिए हमको इसको बनाने के लिए. घर पे जो हमारे पास है, जस्ट गेट दैट एंड यू आर गुड टू गो. चलो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्याज काट लेते हैं. ठीक है? तो सबसे पहले हम काट लेंगे प्याज. ठीक है? प्याज काटने में नॉर्मल स्लाइसेस करना, इतना कुछ फाइनली चॉप करने की जरूरत नहीं है. हम जलाएंगे गैस. ठीक है? ये हमने चढ़ा दिया है अपनी कढ़ाई और उस पर डालेंगे हम सरसों का तेल. क्यों? देसी खाना बन रहा है और देसी चिकन का असली स्वाद जो है ना वो सरसों के तेल में ही आता है. ठीक है ना? तेल मैं थोड़ा सा कम ही रखूंगा क्योंकि जो चिकन है मेरा उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा फैट है. मैंने फैट हटवाया नहीं था. मुझे पर्सनली वो फैट जब कुक होता है ना वो एक अलग ही, इट गिव्स अ टेक्सचर टू द चिकन इटसेल्फ. मुझे थोड़ा सा पसंद है. आप चाहे तो हटवा सकते हैं. चलिए हमने अब इसमें डाल दिया है तेल. इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी. चीनी ये कौन डालता है? डालते हैं बस थोड़ी सी. क्यों? वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. ठीक है? ये बस देखते जाओ क्यों कर रहा हूँ मैं. इसके बाद इसमें बारी आती है गरम मसालों की. ये हमने डाल दी 4
इलायची तोड़ के, ठीक है। थोड़ी सी दालचीनी, फिर लौंग डाल दी, और थोड़े बहुत ब्लैक पेपर्स, साबुत ही बोलते हैं, होल ब्लैक पेपर्स। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, ब्यूटीफुल। Now we will let it set until it gets golden brown. So yeah, as I was saying, हम तो अभी इसको बना रहे हैं गैस में। जब मैंने सीखा था हमने बनाया था स्टोव पे, दैट इज आपका केरोसिन स्टोव होता है, उस पे हमने बनाया था इन कोलकाता itself. This dish is something कि I used to look forward to it whenever I used to visit Kolkata, and whenever till date whenever I visit Kolkata, this is one of the dishes कि I can't miss out on. And especially मतलब my grandfather, he's such a great chef, and you can say that he is an inspiration for the reason why I am here, why Wandercrust is here. Well, Wandercrust has a long way to go with you guys, of course. इसमें अब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो बैक टू द डिश दो, वरना बातें करते करते जला ही दूंगा। चलो अब बारी आती है किसकी, जिंजर गार्लिक पेस्ट। चलो इसको भी अच्छे से अब हमको भुनना है, ठीक है। आराम से रख दो इसे, अपनी मर्जी से होता रहेगा। नेक्स्ट इस पे आई गेस, और अगेन दिस जिंजर गार्लिक पेस्ट इज समथिंग रियली स्पेशल, क्योंकि अपेरेंटली मिक्सी चल नहीं रही थी, तो मम्मी ने ये सिलबट्टे में पीसा है, तो उसका अलग ही एक टेस्ट होता है। और अपेरेंटली वो हरी मिर्च डालना भूल गई, कोई बात नहीं, हम डाल देंगे। ठीक है, डाल दिए। हरी मिर्च ट्राई करना कि आप जब जिंजर गार्लिक पेस्ट बना रहे हो साथ में ही उसको पेस्ट कर लें, बट कोई बात नहीं, मम्मी भूल गई थी तो होता है, चलता है। एज यू कैन सी ये चिपकना शुरू हो गया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम इसमें डाल देंगे टोमेटो प्योरे, और ठीक है, मतलब ट्राई करना कि आप जितना प्याज डाल रहे हो उससे थोड़ा ज़्यादा टमाटर हो। मतलब अगर आप 2 प्याज डाल रहे हो तो उसमें एटलीस्ट 3 टमाटर तो हो ही। नाउ लेट इट कुक, एंड बाय द टाइम इट इज गेटिंग कुक्ड हम क्या करेंगे, मसाले डाल देंगे इसमें। और मसालों में क्या क्या जाएगा, सबसे पहले जाएगी इसमें आधा चम्मच हल्दी, साथ में इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, ये अप्रॉक्स 2 टीस्पून्स। धनिया पाउडर थोड़ा ज्यादा, धनिया गिव्स अ वेरी फ्रेश टेस्ट टू वॉट एवर इट गोज इनटू, ठीक है। या चलो, जब तक ये मसाला भूनता है तब तक मैं स्टोरी बना लेता हूं। कौन सी स्टोरी? इंस्टा स्टोरी। फॉलो नहीं कर रहे क्या इंस्टाग्राम पे? करो यार, लिंक है यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, फॉलो करो। एंड
वीडियो से थोड़े लेट आते थे, इंस्टा पे पूरा एक्टिव था मैं। प्लीज डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड नॉट ओनली इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सबके लिंक्स हैं। प्लीज डू फॉलो अस देयर एंड वी डू रियली अमेजिंग स्टफ एज वी डू ऑन द चैनल। उसके बिहाइंड द सीन्स हमारे इंस्टाग्राम पे रेगुलरली अपलोड होते हैं, तो प्लीज डू गिव अ विजिट टू इंस्टाग्राम अकाउंट टू। देखो प्याज इतने बड़े बड़े थे, सब घुल मिल गया। ये अभी और भी कुक होगा, बिल्कुल ही नहीं दिखेगा प्याज तो। और नाइस कलर टू इट ना। अब डाल देते हैं चिकन। ठीक है, ये हमने लिया है अप्रॉक्स आधा किलो चिकन। चिकन ठीक है। चिकन को करेंगे मसाले के साथ फ्राई। और अगर आपने नोटिस किया हमने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है, नमक अभी डालेंगे भी। नमक डालेंगे लास्ट में, क्योंकि नमक डालते ही चिकन पानी छोड़ देगा और मसाला अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। नाउ एट दिस मोमेंट क्या करना है, ये वही है अदरक लहसुन के पेस्ट वाली कटोरी। अब देखो इसमें क्या करता हूँ मैं, इसमें हमें चाहिए, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी, 2 टीस्पून ऑफ चिकन मसाला। ठीक है, कोई भी मसाले का फ्लेवर ना ज्यादा मतलब टेस्ट ज्यादा लाउड नहीं करना है, वरना चिकन अपना फ्लेवर खो देता है। मसाले और चिकन का बेसिकली अपना फ्लेवर होता नहीं है, तो इसलिए चिकन में मसाले भी ज़्यादा डलते हैं। लाइक मटन में मसाले कम डलते हैं क्योंकि मटन का अपना फ्लेवर होता है। फिश में मसाले कम डलते हैं क्योंकि फिश का अपना एक फ्लेवर होता है। बट चिकन घास जैसी होती है, उसमें मसाले डालते जाओ, उसका फ्लेवर वो अपना लेता है। बट अगेन मसालों का फ्लेवर ज़्यादा लाउड नहीं करना है, वरना वो कड़वा सा एक फ्लेवर आने लगता है एंड सारा मज़ा खराब कर देता है। ठीक है, पानी में मिला के मसाला क्यों डाला है, ताकि वो इवनली स्प्रेड। ठीक है, अगेन बैक टू भुनो फ्राई। बस यहाँ पे अपने सारे मसाले खत्म, और कोई मसाला नहीं जाएगा इसमें। नहीं, ये अभी गार्निशिंग के लिए नहीं था, और धनिया का भी फ्लेवर था। एंड एट दिस मोमेंट हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। और गुड लक। ठीक है, खत्म, काम खत्म, कुछ नहीं करना, अब मिक्स करना है। चलो, भुन गया अच्छे से, इसमें डालेंगे पानी। ठीक है, ज्यादा नहीं, जस्ट इतना कि चिकन हमारा कुक हो जाए। Now let it come to a boil। जैसे it will come to a boil, हम इसके ऊपर डाल देंगे ढक्कन, कवर कर देंगे। चलो, it has come to a boil now, और इसको हम कर देंगे कवर, और फ्लेम को कर देंगे मीडियम से भी थोड़ा लो पे, और भूल जाएंगे 15-20 मिनट के लिए। कूल। चलो जी, वी आर ऑलमोस्ट डन नाउ। यस, पानी थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, मीनवाइल थोड़ी सी धनिया चॉप कर लेंगे, इसको डाल देंगे इसके ऊपर फॉर सम मोर फ्रेशनेस।
Good. Very good, healthy yet tasty diet. इसमें ज़्यादा तेल नहीं है, मसाले भी बहुत बैलेंस्ड हैं. So do try it at your home too. और मुझे बताना ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा in the comment section below. Meanwhile, if you're not yet subscribed, तो जाओ करो ना यार. सब्सक्राइब क्यों नहीं करते तुम लोग? करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ. And yeah, we are going to come up with these kind of amazing recipes. Not only the recipes what I know, but also the recipes that I'll read and then I'll show it to you. There are hundreds of thousands of recipes, hidden gems, जो शायद हमको पता भी नहीं. So we will come up with all those recipes. We will give a try to that or hands on to that. And फिर आप लोग भी बनाना, आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कैसा लगा. इसको प्लेट कर. We are done. There you go, our authentic nostalgic chicken. I don't know what to name it, but please do try it at your home. Please let me know, and as I said, don't forget to subscribe. Also do share it with your friends, and if you happen to like this video, please share a thumbs up. And as usual, you know the drill. Eat good, stay safe and stay healthy. Thank you.